गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। और अगर आपको कोई लाइव है तो ज़रा बताएं कि मेरी वॉइस जो है अब तक क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और आज के टॉपिक से बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज भी जाने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। गुड मॉर्निंग अभिनव जी, कैसे हैं? राहुल जी हेलो, मयूर जी आवाज़ क्लियर आ रही, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। अचानक आना पड़ा, अचानक मैंने मैसेज दिया है तो आप सब लोग आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्टिंग में जो भी लोग आ रहे हैं फटाफट से इस वीडियो को जो है शेयर करते रहें आप, और ग्रुप में अगर शेयर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वैसे तो एक ही टॉपिक लेना था, लेकिन अभी कुछ और लोगों ने वायरल करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैंने कहा ज़रा उसका भी जवाब थोड़ा सा आके देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाथ का जवाब नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं टीम का जो मोरल है वो डाउन होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी लोगों को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। और ये बहुत टाइम से चल रहा है, हम लोग बहुत टाइम से बचपन से कहावत सुनते आ रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बोलना बहुत आसान है, हर व्यक्ति स्टेज से बोलता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, सभी के बारे में अच्छा बोलना चाहिए, इस इंडस्ट्री को बचाओ, इस इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। ये फेसबुक पे आके बोलना बहुत अच्छा होता है, लोग पोस्ट भी डालते हैं किसी कंपनी के बारे में बुराई मत करें, ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई, फिर जब बंद कमरों में हम जाते हैं तो क्या होता है, हम कैसे लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहाँ से आ रही हैं ऐसी पोस्टें, एक दूसरी कंपनी के लिए जो पोस्ट वायरल होती हैं कहाँ से आती हैं। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे को जवाब देना पड़ता है। तो अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग आज लाइव के अंदर हैं, मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने वो ये है कि आज मैं फेसबुक पे, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, अभी खाली हैं सब लोग, हम लोग फेसबुक देखते हैं, तो फेसबुक देखते देखते बहुत सारे ग्रुप्स के मैसेजेस हमारे पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से निकलती हैं व्हाट्सअप या फेसबुक पे। तो फेसबुक में देख रहा था तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार लीडर इस इंडस्ट्री के हैं, उनका लाइव सामने आ गया, क्योंकि हर लाइव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबको देखता हूँ, मैं सबकी जो नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या है कि हमारी नॉलेज भी अपडेट होती रहे। तो मैंने उसको देखना शुरू किया और देखने में कोई बुराई भी नहीं है अगर हम देख रहे हैं। मेरा तो नॉलेज ये कहता है कि बहुत सारे लोग तो अब ये कहते हैं कि भाई ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट में है आपके तो तुरंत ब्लॉक मारो। मेरा मानना ये है, ब्लॉक तब तक नहीं मारना चाहिए जब तक वो आदमी आपसे बदतमीजी से बात ना करे। जब वो बदतमीजी से बात करना शुरू कर दे तो आपको ब्लॉक मारना चाहिए, 100% मारना चाहिए, क्योंकि वो हकदार नहीं है आपकी पोस्ट पे आके कमेंट करने के लिए। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और हमने बहुत बार एक दूसरे कंपनी के बारे में कंपैरिजन की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई भी कमेंट नहीं किया। क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है, क्या उनके अंदर नॉलेज नहीं है? उनके अंदर नॉलेज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदतमीजी से कमेंट करते हैं। एक होता है किसी मतलब प्रैक्टिकल रूप से आके आपकी पोस्ट पे कमेंट करना, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है कि जो बदतमीजी पे उतर जाए, जो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, आपके बारे में गलत बोलना शुरू कर दे, जो कि आपको जानता भी नहीं है, तो उसको अधिकार नहीं है, तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए। लेकिन जो लोग आपको कुछ बैड कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी कंपनी को उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज मैंने एक कंपनी है उसके प्रोवेदा, उसके बहुत बड़े लीडर हैं एक, उनको आज मैंने ब्लॉक किया है। मैं उनको बहुत अच्छा समझता था, और लेकिन हो क्या रहा है कि वो हमारी कंपनी में हमारी पोस्ट में आते हैं और जो जिनके हम नंबर कई बार डाल देते हैं उनको जाते हैं, कॉल करते हैं, एक घंटे उनको नेगेटिव करते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में। तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। ऐसे लोगों को ब्लॉक कीजिए, या जो बदतमीजी से बात कर रहा है उसको ब्लॉक कीजिए। लेकिन बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर हों, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री है सर, ये इंडस्ट्री के अंदर अब राजनेता हैं, वो कितना भी आपस में लड़ते रहें, लेकिन उनको मालूम है कि साथ मिलके ही काम चल सकता है। कंपटीशन है, कंपैरिजन हम कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंपैरिजन मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि गलत तरीके से करेंगे तो मैं बार बार आऊँगा उसके लिए, चाहे फिर मुझे अब कोई भी मना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कभी भी गलत नहीं बोलता हूँ किसी को भी। आज तक मैंने कभी भी पूरी लाइफ के अंदर मैंने आज तक कभी भी किसी की भी पोस्ट पे जाके कोई भी गलत कमेंट नहीं किया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अजय शर्मा ने पहले आके कोई गलत कमेंट किया है
तो मैं शायद सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। मैं बार बार चैलेंज करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ऐसे लोग जो जिनका कोई मतलब नहीं होता हमारे से, ऐसे लोग जो एक्चुअल में कामयाब भी नहीं है, वो लोग कामयाब भी नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स होंगे ना, वो कभी भी देखना किसी की पोस्ट पर आके कमेंट नहीं करेंगे। मेरी पोस्ट पे एक बहुत बड़े लीडर ने कमेंट किया था, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मुझे कमेंट करना पड़ा क्योंकि वो गलत समझ गए थे, मैंने जो पोस्ट डाला वो गलत समझ गए थे। तो मैंने फिर उनकी पोस्ट पे आपने उनके रिप्लाई में उन्हीं के जो मैसेज थे उसी पे मैंने रिप्लाई किया था। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक बहुत बड़े लीडर हैं, नो डाउट हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी के लीडर हैं। और ऐसे लीडर हैं जो 7-8 महीने पहले आए हैं। और मैं भी शर्मा जी हूँ, वो भी शर्मा जी हैं, तो नाम मैं नहीं लूँगा, आप सब लोग पहचान गए होंगे। पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो उनका मैंने जब लाइव देखा, मैंने कहा कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, सबसे सीखने को मिलती हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे सीखे, किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। ये जितने भी लोग स्टेज पे आके जो आपको स्पीच देते हैं, आपको क्या लगता है ये इनकी खुद की क्रिएशन है? नहीं, इनकी खुद की क्रिएशन नहीं है। ये सब लोग भी घर में बैठ के अदर अदर कंपनियों के लीडर्स के वीडियोस देखते हैं और वहाँ से नोट्स तैयार करते हैं, कुछ अपना डालते हैं और फिर आपको समझाते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर सब लगाते हैं। आजकल आपने देखा होगा मैंने मोटिवेशनल स्पीकर लगाना बंद कर दिया है, क्योंकि रीज़न है उसके पीछे। मैं जो अपना पर्सनल रीज़न मानता हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। मेरा मानना ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर आज की डेट में कौन है। आज की डेट में अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर की बात करूँ हिंदुस्तान के अंदर, तो विवेक बिंद्रा जी मोटिवेशनल स्पीकर है। क्योंकि वो उनका एक प्रोफेशन है, वो एज ए प्रोफेशन उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है और एज ए प्रोफेशन वो काम कर रहे हैं। जो आदमी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहा है, कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ या XYZ कोई भी, जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एक कंपनी को प्रमोट कर रहा है, वो अपने आगे मोटिवेशनल स्पीकर लिख ही नहीं सकता, नहीं लिख सकता। मेरा मानना ये नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने अभी हर जगह हटा दिया। पहले मैं भी बोलता था। और नो डाउट ऐसा नहीं है कि भाई मैंने उस फील्ड में काम ना किया हो या कंपनीज़ के लिए प्रोग्राम ना किए हो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए मैंने प्रोग्राम ना किए हो, मैंने भी प्रोग्राम किए हैं, मैं भी पैसा लेता था। लेकिन जब मैं पिछली कंपनी में गया था, मैंने टोटली उसको छोड़ दिया था, वरना आज मेरा इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज YouTube के ऊपर बहुत पॉपुलर हैं। जब मेरे 2 चैनल चला करते थे, दो मेरे पास सिल्वर प्ले बटन थे, तब तो उन्होंने चैनल शुरू किया था। बस ये है कि मैं थोड़ा सा, कहते हैं ज़िंदगी में कभी ना कभी आप गलती भी कर बैठते हैं, तो मुझसे भी गलती हुई। मैं एक ऐसी कंपनी में चला गया, वहाँ जाके मैंने अपने उस करियर को साइड में कर दिया और हमें लगा कि वहाँ सब कुछ हो सकता है। नो डाउट वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने छोड़ा और आज हम ओके लाइफ केयर में हैं। तो वो लीडर जो हैं, जो एक बहुत बड़ी बाइनरी कंपनी से आए, एक्स कंपनी के अंदर, उनका आज मैं लाइव देख रहा था और वो लोगों को फिर उसमें मिसगाइड कर रहे थे। वो मिसगाइड क्या कर रहे थे? वो बोलते हैं कि आज तक उन्होंने बोला कि मल्टीपल लैक्स के जो प्लान होते हैं उसमें बहुत पैसा होता है, 2 लाख के प्लान में पैसा नहीं होता है। वो कहते हैं मुझे इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए और 22 साल के अंदर मैंने आज तक, बहुत उनके शब्द मैं यूज़ करता हूँ कि 22 साल के अंदर मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं देखा है जिसने किसी भी 2 लाख के प्लान पे सिंगल आईडी पे काम किया हो और वो करोड़पति बन गया हो। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज मिलेगा कि इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को संपूर्ण ज्ञान पूरी दुनिया का नहीं होता है, और शायद मेरे उस दोस्त को भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और उसी के लिए मैं आज लाइव आया हूँ कि एक्चुअल में ओके लाइफ केयर को लोग बहुत छोटा समझ रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने बोला कि आज तक मैंने 22 साल के अपने करियर के अंदर आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि 2 टांग वाली कोई भी कंपनी, बाइनरी कंपनी अगर कोई है, उसके अंदर सिंगल आईडी पे, यानी एक आईडी लेके ट्राईपोर्ट ना लिया हो, घर परिवार की 2 आईडी और ना लगाई हो, या 7 पोर्ट ना लिया हो, जो एक्चुअल में वो सब लोग करते थे। वो तो 10-10, 15-15 लोगों की आईडीज़ लगवा देते थे उन कंपनियों के अंदर। ये नहीं सोचते थे बेचारा पैसा कहाँ से लाएगा, और बहुत लोग ऐसी कंपनियों के अंदर बर्बाद हुए। वहाँ भी एक तरीके से बल्क बाइंग होती है, उसको मैं बल्क बाइंग बोलूँगा। एक आदमी एक एंट्री पे 2 लाख पे ढंग से काम नहीं कर पाता, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 आईडी पे कैसे काम करेगा? ये सब लीडर कर सकते हैं, कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तो उनके ये शब्द थे कि एक आईडी लेके 2 आदमी जोड़ के, सिर्फ 2 आदमी जोड़ के सिंगल आईडी पे आज तक मैंने 22 साल के अंदर कोई इंसान करोड़पति बनता नहीं देखा। तो मैं इस लाइव के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ चाय पीजिए, हमारे साथ बैठिए। हम ओके लाइफ केयर में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो 20 महीने पहले ओके लाइफ केयर में जुड़े और 2 ही टांग का प्लान है, 2 ही लाख का प्लान है, और आज वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा चुके हैं। ये मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये उन सब लोगों के भी दिमाग खोलेगा जिनको आज तक, जिनके दिमाग को ब्लॉक करके रखा हुआ है कि ओके लाइफ केयर का प्लान गलती से देख मत लेना। मैं बार बार एक ही मैसेज दे रहा हूँ लाइव आके, हमने बहुत बड़ी गलती की, आप वो गलती मत करो। वो इसलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप ओके लाइफ केयर के अंदर आ गए तो उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और ये होता है कि किसी भी इंसान के ड्रीम्स को, मतलब ये लगा दीजिए, कैद कर लेना, उस इंसान की सक्सेस को कैद कर लेना, क्योंकि हम गलत बोल रहे हैं।
मैं ओके लाइफ केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से आपको मिलवा सकता हूँ जो 2 ही लाख पे काम कर रहे हैं, पिछले 5-5, 10-10 साल से बाइनरी पे काम कर रहे हैं, और बाइनरी के अंदर एक ही आईडी पे वो करोड़पति बन गए हैं। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, मैं नहीं मानता हूँ इसको। और मैं कहता हूँ कि इन सब लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, जितने भी बाइनरी कॉन्सेप्ट में हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, कि कोई भी सोशल मीडिया पे आएगा, जो मर्जी आपके और हमारे बारे में बोल देगा और हम चुपचाप से सहन करते रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मैं बाइनरी में आपको दिखा सकता हूं जो पिछले 10, 15, 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही आईडी पे काम कर रहे हैं, 2 लाख पे काम कर रहे हैं और वो करोड़पति बन गए हैं। मैं बाइनरी की बात नहीं करता हूं, मैं आरसीएम कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आपको ऐसा दिखा सकता हूं जो 2 ही लाख पे काम करके करोड़पति बन गए। कहाँ सो रहे हो, किस दुनिया में सो रहे हो? वो कहते हैं ना, कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसको बस ये दिखाई देती है कि बस ये कुआं ही मेरी दुनिया है, उसको समुद्र दिखाई नहीं देता है। और कहते हैं जब आदमी का कुछ नाम हो जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट वो देना शुरू कर देता है कि उसको पता ही नहीं होता मैं क्या देता हूँ, और लोग ताली बजाते हैं। और वो ये कौन लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है? तो आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो ओके लाइफ केयर के अंदर मात्र 20 महीने के अंदर करोड़पति बन गया, और विद प्रूफ मैं आपको समझाऊंगा। और जिसको भी शक हो, यहाँ सोशल मीडिया पे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको भी शक हो, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ बैठिए, आप हमारे साथ कॉफ़ी पीजिए, खाना खाइए, आपका हक है, आपका अधिकार है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बता रहा हूँ उस आदमी के साथ बैठेंगे, आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, उनकी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे पिछले 20 महीने की, और अगर 1 करोड़ रुपए की इनकम ना निकले तो आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पे आके कमेंट करें कि ये सब झूठा है। एक तरफ आप अपनी कंपनी के अंदर जब प्रोग्राम्स करते हैं, एक तरफ जब आप अपनी कंपनी के अंदर सेमिनार्स करते हैं, तो वहाँ लोगों को बताते हैं हम जो स्टेज से बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और दूसरी कंपनी की इनकम के बारे में आप बताते हैं गलत है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आरसीएम के अंदर आप तो पता नहीं कब करोड़पति बने होंगे। आरसीएम के अंदर तो शुरुआती 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर मुकेश कोठारी जी करोड़पति बन गए थे 2 लाख के प्लान पे, 1500 रुपये का कपड़ा बेच के। भाई 15-15 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आप सभी लोग करते थे। 15 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग, 20 हज़ार रुपये की ज्वाइनिंग लोगों की लगवाते थे, 10-10 हज़ार का बाइनरी कॉन्सेप्ट लगवाते थे। आरसीएम के अंदर मुकेश कोठारी जी 1500 रुपये का कपड़ा बेच के सिर्फ 2 लाख पे करोड़पति बन गए थे शुरुआती 3-4 साल के अंदर। कहाँ सो रहे हो आप लोग? नॉलेज ही नहीं है। हमने वही कुएं के मेंढक वाला सब कुछ बना लिया है। तो आज मैं उसके ऊपर खुलासा करूंगा, लेकिन इसके बीच में एक चीज़ और है जो आज फिर वायरल करनी शुरू कर दी है। ओके लाइफ केयर के बारे में स्टार्टिंग के अंदर ये बोला गया कि एक नेटवर्कर ने कंपनी शुरू की है, ये कंपनी चलने वाली नहीं है। शुरुआती लोग डर गए बेचारे कि नेटवर्कर पता नहीं कंपनी चला पाएगा, नहीं चला पाएगा, चला पाएगा। बहुत सारे लोगों ने जो करना चाहते थे ओके लाइफ केयर को, जब लीडर्स की बातों में आए, बेचारों ने आज तक ओके लाइफ केयर को नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो बिज़नेस वॉल्यूम है ओके लाइफ केयर का बहुत कम है, बिज़नेस वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारी कंपनी में बिज़नेस वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को ये झूठ कह के उन्होंने रोका। अब जिनको नॉलेज नहीं है बेचारों को, जो हमारे पास बैठ नहीं पाए, वो सब लोग आज वहीं हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी अपलाइन को पैसा कमा के दे रहे हैं। उसके बाद बोला गया ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत थर्ड क्लास है, बेकार है। अब जब अपनी टीम का प्रभाव होता है, अपने अपलाइन का प्रभाव होता है, तो लोग हम उसको फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैं बोलता हूँ कि एक तो क्या नाम है, जो भक्त लोग होते हैं ना, किसी भी फील्ड में कोई भक्त हो जाता है किसी का, समझ लो उसकी लाइफ बेकार होती है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, भक्त अगर बनना है ना तो सिर्फ ऊपर वाले का बनो, खुदा का बनो, वाहिगुरु का बनो, भगवान का बनो, या फिर गॉड का बनो। किसी इंसान का भक्त बनने का, किसी कंपनी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंसान का, किसी कंपनी का भक्त बनोगे तो जीवन में नुकसान होगा। भक्त बनना है तो सिर्फ ऊपर वाले का बनो, उसके अलावा किसी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, भगवान ने दोनों को एक जैसा बनाया, बस उसके पास कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि आपसे पहले कामयाब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान हमारे लिए और आपके लिए भगवान है। किसी इंसान को भगवान का दर्जा कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता है, ध्यान रखें आप। भगवान है। हमारे साथ दिक्कतें तभी आती है जब हम किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर कंपनी को जब इंसान भगवान मानना शुरू कर देते हैं, तो भगवान नाराज होता है आपसे कि मैंने तुम दोनों को एक जैसा बनाया और तुम एक इंसान को भगवान मान रहे हो। और ऐसा बहुत आपने देखा होगा, जिनको भगवान माना उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए दुनिया के अंदर कि आज लोग उनकी फोटो भी घर के अंदर नहीं लगाते हैं। तो इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। ये मैसेज बहुत बड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। भगवान है, चाहे किसी को भी मानते हो। एक यूनिवर्स में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। बस सुबह उठकर उसका सिमरन करो। अगर किसी को नहीं मानते हो, वो चला रही है। कोई इंसान भगवान नहीं हो सकता आपके लिए। तो वो सारी बातें बताने से पहले फिर उन्होंने बोला बिजनेस वॉल्यूम कम है, फिर उन्होंने बोला इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, फिर उन्होंने बोला इसके जो एमडी हैं वो गलत हैं, जो जोगिंदर सिंह दलाल जी हैं वो गलत हैं। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं वो तो नेटवर्किंग करते थे, वो तो नेटवर्कर थे, और फ्यूचर मेकर एक कंपनी है, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के और वहाँ से बहुत सारे पैसे का फ्रॉड करके उन्होंने ओके लाइफ केयर कंपनी को शुरू कर दिया है। ऐसे लोगों को अभी ये मालूम ही नहीं है कि फ्यूचर मेकर में जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा इस तरीके से कमाया, फ्रॉड तरीके से, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जेल हो गई।
फ्यूचर मेकर के अंदर मेरे पास लिस्ट है, मोबाइल में किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूं। मेरे पास लिस्ट है। मेरे पास एक व्यक्ति मिला था उत्तराखंड से, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, और उस व्यक्ति ने मुझे लिस्ट भेजी थी। उसने 70 लाख रुपए फ्यूचर मेकर से कमाया। उसके अकाउंट को गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया। फ्यूचर मेकर में जितने भी टॉप अर्नर थे उन सबके अकाउंट को गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया और उनके घर पर नोटिस भेजा है कि आप आके हमें जवाब दें। इसीलिए अब इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कंपनियां जो नहीं चल रही हैं। तो जब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अपना क्या नाम है डीके सारन सर जो हैं वो उस कंपनी से पैसा कमा के लाई, ये हमें पहले मालूम है भैया। और डीके सारन जी की फेसबुक पे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मैंने डीके सारन जी को जाके मैंने सर्च किया था पूरा यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। मुझे पता लगा उस दिन जाके, जिस दिन मैं पहला दिन था, मैंने अपनी वाइफ को सुबह सुबह आके दिखाया। 5 बजे उनसे मीटिंग खत्म करके आया था। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया कि देखिए सिंगर भी हैं। मैंने अपने बेटे को उठा के दिखाया कि ये सिंगर है, क्योंकि मेरे बेटे को एक्टिंग का शौक है। मैंने अपने बेटे को दिखाया कि ये लोग ये इनकी म्यूजिक एल्बम भी निकलती हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर आदमी का एक पर्सनल शौक होता है। आरसीएम के अंदर जो टीसी छाबड़ा जी हैं वो स्टेज पे गाने गाते हैं। उन्होंने कई गाने गाए हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने मतलब बहुत स्पिरिचुअल तरीके से स्पीच देते हैं। इसका मतलब ये है कि मतलब वो गलत इंसान हो गए? नहीं। हर आदमी का एक अलग अलग टैलेंट और एक हर आदमी का अलग अलग शौक होता है। आज की डेट में अगर आप इनको बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आप बिल्कुल बेकार बोल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक ड्रीम था कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बने, तो डायरेक्ट सेलिंग से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो क्या गलत है क्या वो? हर आदमी का एक अलग ड्रीम है, अलग चार्म होता है, वो उनकी अलग इंडस्ट्री है, उनकी पर्सनल लाइफ है। तो उनकी पर्सनल लाइफ में हम लोग नहीं जाएंगे। तो जहाँ तक बात है कि आज तक उनके सोशल मीडिया पे, उनकी फेसबुक पे जाके देखेंगे, वो सारी फोटो जिस कंपनी में उन्होंने काम किया, जिस कंपनी के उन्होंने सेमिनार्स दिए, वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके की अफवाहें फैला के ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपने पैरों में गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि फिर मैं शुरुआती बात पे आऊँगा कि जो बोओगे वो काटोगे। और यही कारण है हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी जो है उसका डाउनफॉल आज की डेट में हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात, उस अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बात बताऊंगा कि आज फिर एक चीज़ वायरल करनी शुरू कर दी है। फिर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि ओके लाइफ केयर के ऊपर एपी ऑर्गेनिक जो है उसने केस कर दिया है। मतलब ऊपर से हेडिंग अपने आप लिख दी है, मतलब कोई लेटर के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, उसके अंदर वो कर दिया। जबकि हुआ क्या है कि एक यूट्यूबर है, कोई ओके लाइफ केयर का डिस्ट्रीब्यूटर है, उस यूट्यूबर ने कोई वीडियो बना रखी थी, कोई लीडर वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। प्लान करते करते, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारा जो पहले राइस ब्राइन ऑयल आता था वो एपी ऑर्गेनिक से ही आता था। हमारा भी राइस ब्राइन ऑयल एपी ऑर्गेनिक से आता था। और मैं इस बात का गवाह हूं। उस दिन की रिकॉर्डिंग आप वेस्टीज से निकाल सकते हैं। जी हाँ, वेस्टीज का नाम ले रहा हूं। जिस दिन मैं खुद कन्वर बीर जी के पास और दीपक सूद जी के पास गया था और मैंने जाके उनको बोला था कि सर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम तो कीजिए कि ओके लाइफ केयर जो है, जब मैं वेस्टीज में बहुत सीरियस काम कर रहा था, कि ओके लाइफ केयर जहाँ से आप साबुन बनवाते हो वहीं से साबुन बनवाती है, जहाँ से आप पेस्ट बनवाते हो वहीं से पेस्ट बनवाती है, जहाँ से आप राइस ब्राइन ऑयल बनवाते हो वहीं से उनका राइस ब्राइन ऑयल आ रहा है। तो कम से कम इसके ऊपर तो आप एक्शन ले सकते हो। तो कन्वर बीर जी से आप पूछ लेना, अगर वो सच्चे इंसान हैं और वो वाहे गुरु को वाकई मानते हैं तो वो 100% इस बात का जवाब देंगे। अगर वाकई गुरु ग्रंथ साहिब और वाहे गुरु जी को मानते हैं तो सच्चाई के साथ बताएंगे कि अजय शर्मा ने पूछा था। गोविंद सिंह जी वो वहाँ पे थे जो मेरी अपलाइन के अंदर आते थे, और दीपक सूद जी, हम 4 लोग उस कमरे के अंदर थे। तो कन्वर बीर जी ने बोला था इसके लिए हमने नोटिस भेज दिया है और बहुत जल्दी ओके लाइफ केयर का साबुन, पेस्ट और राइस ब्राइन ऑयल बंद होने वाला है। और मेरे छोड़ने से पहले वही हुआ। इन्होंने वहाँ पे नोटिस दिया और वहाँ नोटिस दे के बोला कि भाई अब इनका जो राइस ब्राइन ऑयल है और पेस्ट वो बंद कर दीजिए। नो डाउट वेस्टीज कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा राइस ब्राइन ऑयल बनवाती है। तो हमारा राइस ब्राइन ऑयल बंद हुआ, बड़ी दिक्कत उस वक्त कंपनी को आई। हमारा पेस्ट बंद हुआ, बड़ी दिक्कत उस वक्त कंपनी को आई। लेकिन बाद में कंपनी ने फिर बाउंस बैक किया और एक दूसरी जगह से एके ऑर्गेनिक से बनाना शुरू किया। अब मुझे एक बात बताइए, जो पुरानी वीडियोज़ हैं या पुराने जो हमारे पास जो माल है, या पुराना कई बार क्या होता है लोगों के बोलने में बहुत सारे लोग अपने शब्दों को जल्दी से चेंज नहीं कर पाते हैं। तो उस लीडर ने ये बोल दिया कि हमारा जो ये ऑयल है ये वहीं से बन के आ रहा है, जो फलाना कंपनी से बन के आ रहा है, एपी ऑर्गेनिक से बन के आ रहा है, वो फ्लो में निकल जाता है। तो उस नोटिस के अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि उस वीडियो वाले के ऊपर क्लेम हो रहा है, या उस वीडियो वाले के को उसके ऊपर पूरा नोटिस किया गया है। ओके लाइफ केयर को नोटिस नहीं किया गया है। अगर इस चीज़ पे आते हैं तो मैं आप लोगों से, जितने भी लोग अदर कंपनी करते हैं और जो जादू दिखाते हैं, जी हाँ, जो जादूगर हैं, जो जादूगर बन गए हैं और आपको नहीं मालूम कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप लोगों ने पता नहीं कितनी कंपनियों को, आपने बाबा रामदेव को नहीं छोड़ा, आपने हिंदुस्तान लीवर को नहीं छोड़ा, आपने बहुत बड़ी बड़ी हिंदुस्तान की कंपनियों को नहीं छोड़ा। 2 डेमो दिखा के, एक डेमो दिखा के फ्लैक्सीड ऑयल का कि थर्माकोल पे फ्लैक्सीड ऑयल डालते हैं, थर्माकोल गल जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लैक्सीड ऑयल है। मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं कितना भी मैसेज दे लूँ, मुझे मालूम है जो भक्त है उसके दिमाग पे कोई असर होने वाला नहीं है। आपका फ़र्ज़ बनता है, आप कभी भी आप अपनी कंपनी के अंदर जाइए, जिस कंपनी में भी हैं, अगर वो ये डेमो आपकी अपलाइन दिखाता है तो अपनी अपलाइन से पहले सवाल कीजिए और कंपनी की, अपनी कंपनी की ऑफिशियल
एक भी वीडियो आप दिखाइए जिसमें कंपनी ने ये बोला हो कि थर्माकोल पे आप फ्लैक्सीड ऑयल को डालो और थर्माकोल अगर गल जाएगा तो थर्माकोल जो है वो बहुत बढ़िया, हमारा जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो बहुत बढ़िया है। ये अपनी कंपनी की मैनेजमेंट से पूछ के देखो एक दिन कि आप लाइव आके बताओ कि थर्माकोल को गलाना दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लैक्सीड ऑयल होता है। इस चीज़ पे आप चर्चा कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो हमेशा आपको स्ट्रिक्टली ये बात बोलेंगे कि बिल्कुल भी ये डेमो आपको नहीं दिखाना है। लेकिन जब आपका अपलाइन आपके घर आता है वही डेमो दिखाता है और आप उसको प्रमोट कर रहे हो। ऐसी सौयों वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ एक्स कंपनी की जिसमें आज भी पड़ी हुई हैं, चाहे तो उन पे भी क्लेम हो सकते हैं, उन सब यूट्यूबर पे क्लेम हो सकते हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि हमारा ये फ्लैक्सीड ऑयल अगर थर्माकोल को गला देता है तो हमारा फ्लैक्सीड ऑयल उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से गला के बाहर निकल जाएगा। तो बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट मेरी इस बात को सुन रहे होंगे तो आपको हंसी आएगी, ये सिर्फ जादू है। और कंपनी क्यों नहीं मना करती मैं आपको बताता हूँ। क्या आपको लगता है कंपनी की नॉलेज में वो वीडियोज़ नहीं आते हैं क्योंकि कंपनी को मालूम है क्लेम होगा इस यूट्यूबर के ऊपर, कंपनी को मालूम है कि दिक्कत आएगी इस यूट्यूबर को आएगी, मुझे दिक्कत आने वाली बात नहीं है। कंपनी इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि कंपनी को बिजनेस मिल रहा है वो डेमो दिखा के। दूसरा डेमो बहुत दिखाते हैं लोग, पेस्ट का डेमो दिखाते हैं। बाबा रामदेव जैसे के पेस्ट को खराब बता दिया, हिंदुस्तान लीवर को खराब बता दिया, पेप्सोडेंट को खराब बता दिया, कोलगेट को खराब बता दिया, डाबर को खराब बता दिया। 6 पेस्ट रख के 100 वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा पुरानी कंपनियों की, एक्स कंपनी की आपको मिल जाएगी जिसके अंदर क्या नाम है HCl डाला जाता है। HCl छोड़ो सर, ये जो टॉयलेट के अंदर जो आप तेजाब डालते हो ना, वो तेजाब की 2 बूंद डाल के गुमराह किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है लोगों को। जब उनके घर में हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, उनके घर से पेप्सोडेंट निकलवाते हैं, उनके घर से जब हम कोलगेट निकलवाते हैं उसके ऊपर हम डालते हैं तेजाब, लेटरिंग वाला तेजाब डालते हैं जो HCl का थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ होता होगा और उसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है। और हम लोग लेके जाते हैं, आप लोग लेके जाते हो 65 रुपये का अपना एक पेस्ट, 65 रुपये का जिसके अंदर कैल्शियम नहीं है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, 65 रुपये का एक पेस्ट जिसके अंदर कैल्शियम नहीं है और उसके ऊपर डालते हैं तो उसके ऊपर से बुलबुले नहीं उठते हैं, उसके ऊपर से झाग नहीं उठते हैं, उसमें से धुआं नहीं उठता है। तो क्या करते हैं, वहां जाके उस आदमी को डरा देते हैं कि ये जो पेस्ट आप कर रहे हो इस पेस्ट से आपके घर में पेट में जहर जा रहा है और एक दिन आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा और आपके पेट में कैंसर हो जाएगा और पता नहीं कितनी बातें। कितनी वीडियो देखनी है आपको, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी है, मैं दिखा सकता हूं आपको, आप खुद जाके देख लीजिए। ये सारे के सारे डेमो फर्जी हैं। हमारी कंपनी का आज तक आपने कोई भी डेमोस्ट्रेशन नहीं देखा होगा। वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनियां भी जो कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं दिखाती हैं, ये डेमोस्ट्रेशन सब बेकार है। इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं कि बाबा रामदेव का जो पेस्ट है वो गलत है, वो जहर दे रहे हैं। इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं कि कोलगेट का जो पेस्ट है हम जहर दे रहे हैं। इसका मतलब हम क्लेम कर रहे हैं कि पेप्सोडेंट जो है वो जहर है। ये सारी की सारी बातें जो हैं बेबुनियाद हैं और बहुत भोले वाले लोग, जैसे कि मैं अपने साइंस के स्टूडेंट, साइंस के मेरे टीचर है, हम कभी देखते थे जब हम स्कूल से निकलते थे बच्चों को बाहर जो है वो एक जादू दिखाने वाले लोग आ जाते थे, तो क्या करते थे, नींबू के अंदर चाकू लगाते थे और नींबू को काट देते थे। तो हमारा साइंस का टीचर पकड़ के उसके कान में कुछ बोलता था, वो हाथ जोड़ना शुरू कर देता था, क्योंकि हमारा साइंस का जो टीचर थे वो हमें अवेयर करते थे कि इनके जाल में मत फंसो, इसमें ये केमिकल यूज़ हो रहा है, ये चीज़ इसने यूज़ की है, ये कोई जादू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन आपसे दिखवाए जाते हैं आपकी अपलाइन के द्वारा, वो खुद नहीं दिखाता है, उसने कभी खुद नहीं दिखाया देगा। आपकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर कभी नहीं बोला गया थर्माकोल गला के दिखाओ, आपकी पूरी ट्रेनिंग के अंदर कहीं नहीं दिखाया गया पेस्ट। आप 65 रुपये पेस्ट वाले पे झाग डाल के दिखाते हो और बोलते हो कि आपका पेस्ट बेकार है और हजारों लाखों लोगों को आपने बेवकूफ़ बना दिया। आप अपना जो 45 रुपये वाला जो पेस्ट है, जो नहीं 110 रुपये वाले पेस्ट पे आप दिखाते हो कि झाग नहीं है, और मैंने पहले 65 वाला बोल दिया, 110 रुपये वाले पेस्ट पे आप दिखाते हो कि झाग नहीं है। आप 65 वाले पेस्ट पे दिखाओ ना। अगर आप ये कहते हो कि बाबा रामदेव का पेस्ट बेकार है, उसके अंदर झाग निकलते हैं, उसमें केमिकल है, अगर आप ये बोलते हो कोलगेट और पेप्सोडेंट बेकार है, उसके अंदर झाग निकलते हैं, उसके अंदर केमिकल है, तो फिर आप 65 वाला पेस्ट क्यों बेच रहे हो? 65 वाले के ऊपर जब हम केमिकल डालते हैं उसमें भी झाग निकलता है। 90% तो लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को ये मालूम ही नहीं होगा कि 65 वाले पे भी झाग निकलता है, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार डाला जाता है यही वाला यूज़ करना, यही वाला बढ़िया है। तो ये साइंटिफिक रूप से उसके अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम के ऊपर जब आप HCl डालते हो तो उसके अंदर झाग उठता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हार्मफुल केमिकल है। अगर ऐसा होता हार्मफुल केमिकल है तो आपकी कंपनी बाबा रामदेव को बंद करा देती, आपकी कंपनी कोलगेट को बंद करा देती, आपकी कंपनी पेप्सोडेंट को बंद करा देती। तो ये सब जालसाजी बहुत टाइम से चल रही है, ये उल्लू बनाया जाता है। एक भी ऑफिशियल वीडियो आप अपनी कंपनी की दिखाइए जहाँ पे कंपनी की ट्रेनिंग में आपको ट्रेनर बोल रहा है कि ये आप जो है जादू दिखाइए, वहाँ पे वो मना कर देते हैं। लेकिन बाहर जैसे ही जाते हैं आप दिखाते हो, और यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियो है, कोई कंपनी का मैनेजमेंट नहीं बोलता है कि आप ये गलत जो है ये ट्रेंड चला रहे हो। तो इसी तरीके से हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के फ्लो में निकल गया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी AP ऑर्गेनिक से बनता था पहले, तो उसके फ्लो में से निकल गया कि भाई वो है, तो उसके ऊपर नोटिस गया। वो यूट्यूबर है, कंपनी से उसका कोई लेना देना है नहीं, उसने कमिटमेंट दिया, उसकी वीडियो के अंदर कमिटमेंट है, वो कंपनी जाने AP ऑर्गेनिक जाने, वो यूट्यूबर जाने और कंपनी AP ऑर्गेनिक जाने, उससे हमारा मतलब नहीं है। ये मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक मैसेज दिया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
जिस दिन से हमारी कंपनी ने 127 का लॉन्च किया है उस दिन के बाद से किसी ने भी नहीं बोला, इवन मैंने भी नहीं बोला, जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसी ने भी नहीं बोला कि हमारा राइस ब्राइन ऑयल वहीं से बन रहा है जहां से उनका बन रहा है। हम सब ने एक ही बात बोल रही है कि अब हमारा राइस ब्राइन जो है वो AK ऑर्गेनिक या जो भी है उससे हमारा बन रहा है, AP ऑर्गेनिक से नहीं बन रहा है। ये हमने खुले रूप में सबको बताया था क्योंकि हमारा बंद करवा दिया गया था और वहाँ से मिलने वाला नहीं है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर वाला है, ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम है। एक दिन ऐसा हम लोग काम करके दिखाएंगे, पूरे जो ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक दिन ऐसा काम करके दिखाएंगे कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी देंगे और दोबारा AP ऑर्गेनिक से हम लोग वो राइस ब्राइन ऑयल बना के दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, उसी राइस ब्राइन ऑयल की अगर मैं बात कर रहा हूं, अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, उसी राइस ब्राइन ऑयल को RCM जैसी कंपनी बनवा रही है, पता नहीं कितने सालों से 1400 ओरिजिनल के साथ देती है सर। RCM ने स्पेशल उनको ऑथराइज लेटर करके एग्रीमेंट लिया हुआ है कि जो राइस ब्राइन ऑयल आप हमें दोगे, हमारे अलावा किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं देंगे। आप लेके दिखाइए 1400 ओरिजिनल, अगर आप AP ऑर्गेनिक से काम कर रहे हैं तो आप उससे लेके दिखाइए 1400 ओरिजिनल के साथ, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर राइस ब्राइन ऑयल का राइसिला ब्रांड के जो कंपनी को अगर कोई देता है धुरी के अंदर तो वो RCM कंपनी देती है, कोई दूसरी कंपनी नहीं देती है। तो ये मैं छोटा सा मैसेज देने आया था कि इन्होंने हमारे प्लान के बारे में बोला कि ये चलने वाला नहीं है, बाइनरी है, वो झूठा साबित हुआ। इन्होंने बोला कि हमारे बिजनेस वॉल्यूम जो है ये कम है, वो झूठा साबित हुआ। इन्होंने बोला कि बिजनेस वॉल्यूम कम है तो पैसा नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगी, वो झूठा साबित हो गया। इन्होंने बोला कि हमारे जो क्या नाम है प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जो लोग हमारे साथ आते गए, जब वो डीप में गए, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स देखे, वो हमारे साइंटिस्ट से मिले, उन्होंने जब हमारी ट्रेनिंग्स देखी तो उनका विज़न क्लियर हो गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमें तो गुमराह किया हुआ था। उसके बाद ये आ गए कि भाई इनका मालिक जो है वो फ्रॉड है, वो गलत है, वो सारी चीज़ें निकल गई। उसके बाद फिर हमारे CEO के ऊपर आ गए कि उन्होंने कंपनी की और करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। एक सिंपल सी बात है दोस्त, करोड़ों रुपए का अगर कोई आदमी फ्रॉड करेगा तो वो बाहर नहीं घूमेगा, उसकी कंप्लेंट कराने वाले हज़ारों लोग बैठे हैं। इस तरीके के फ्रॉड को तो अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसी कंपनी से आए हैं जहाँ पे 20-20, 30, 50-50 हज़ार रुपये बाइनरी के नाम पे लगाते थे और लाखों लोगों को बर्बाद करके आज वो आपकी कंपनी के अंदर आके बैठ गए हैं। तो केस तो उन पे भी बनते हैं, तो अगर उन पे नहीं बनते तो उन पे भी नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टमेंट प्लान था, कल HP वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और हम अपने लोगों को यही पहले से समझा रहे थे कि फ्यूचर ओके क्या नाम है अपना RMCL जैसी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, अगर मैं मानता हूं कि जिस सोच के साथ शुरू हुई थी उसी सोच के साथ अगर RMCL चलती रहती तो आज ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी होती। कहते हैं एक गलत डिसीजन इंसान की लाइफ को और कंपनी की लाइफ को ख़त्म कर देता है। उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया कि फ्यूचर मेकर उस टाइम बूम कर रही थी, हम बार बार बोल रहे थे फ्यूचर मेकर बंद होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान है। मैं इन्वेस्टमेंट प्लान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। तो वो गलती उन्होंने करी, उन्होंने उसी प्लान को कॉपी कर लिया। उससे पहले DK सारन सर छोड़ चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अपनी नॉलेज को आप अपडेट कीजिए, उसके बाद बात कीजिए, वरना हमारे पास भी कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जादू वो कंपनी दिखाती है, हम लोग जादू नहीं दिखाते हैं। तो पहली चीज़ बता देता हूं, आज के बाद जितनी भी वीडियो अगर ऑनलाइन आपने डाली है आपके ऊपर भी केस हो सकते हैं। ये पेस्ट वाली जितनी भी वीडियो सो कॉल्ड कंपनी ने डाल रखी हैं ये सब वीडियो को डिलीट कीजिए। ये थर्माकोल बनाने वाला जादू जो है ये उल्लू बनाना बंद कीजिए। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपका एक फ्लैक्ससीड ऑयल है उससे अगर थर्माकोल गल जाता है तो उससे महंगे वाला भी आपका एक फ्लैक्ससीड ऑयल आता है जिसको हम मछली का तेल बोलते हैं, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। आप उससे महंगा है, उसमें ओमेगा 369 है, आप उसको डाल के देखिए क्या उससे थर्माकोल गलता है। अगर उससे थर्माकोल गलता नहीं है तो वो प्रोडक्ट आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्योंकि उससे तो थर्माकोल गल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके की गुमराह चीज़ें आपको की जाती हैं। जिनको नॉलेज नहीं होती वो बेचारे फंसते रहते हैं, क्योंकि जादू टोने का हमारा देश है। जादू टोना और फर्जी बाबा और फर्जी गुरु बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें अच्छे जो गुरु हैं, अच्छे जो भगवान हैं, उनका भी नाम खराब होता है। जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है, मैं शिव खेड़ा जी को मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ। जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है, मैं आपका क्या नाम है बीच में हमारे राजेश अग्रवाल जी थे, उनको मैं मोटिवेशनल स्पीकर मानता था, लेकिन वो भी किसी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में चले गए। उसके बाद कभी भी उन्होंने अपने आप को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया। सूर्या सिन्हा जी थे, पहले डायरेक्ट सेलिंग में फेल हुए, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बने, बहुत सारी किताबें लिखी, फिर एक कंपनी में चले गए, विदेशी कंपनी के अंदर। तब से उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कोई बाहर जाके कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया होगा। मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा है, बोल रहा है मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और वो कंपनी के साथ साथ मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो दिल कहता है कि अगर मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं और उस कंपनी को प्रमोट करते करते मैं किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाके अगर मैं एजुकेशन दे रहा हूं, तो मैं अपने लोगों के साथ भी लोगों को भी गुमराह कर रहा हूँ, एथिक के खिलाफ है, और सामने वाली कंपनी को भी मैं धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैंने जिस दिन मोटिवेशनल के सेमिनार छोड़े थे, जिस दिन मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसको मैंने पीछे छोड़ा है, उसी दिन मैंने सबको मना कर दिया था कि अब मैं कोई भी मोटिवेशनल प्रोग्राम किसी भी कंपनी के लिए नहीं दूंगा।
एक कॉलेज के लिए मैं भी लास्ट में एक प्रोग्राम जरूर दे के आया हूँ, उसके अलावा नहीं दे के आया हूँ। तो ये सो कॉल्ड जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनकी बातों में मत आइए। ये सब किताबों से पढ़ के, वीडियोस देख के सब यहीं से सीखते हैं। अब उस ज्ञान का मैं आपको अब लास्ट में बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहली चीज़ बोलने आ रहा हूँ, अब ये जो वायरल जो कर रहे हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब ये वही चीज़ है कि जैसा आप बोगे वैसा आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई रिप्लाई देने के लिए आएगा। और भगवान जो कर रहा है, क्योंकि भगवान ने अगर आपको कहीं ना कहीं किसी इंसान को टॉप पे पहुंचाया, और टॉप से अगर उसने जमीन पे गिराया है, तो कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म रहे होंगे, तभी भगवान जमीन पे गिराता है, वरना अच्छे कर्म वाले को कभी भगवान जमीन पे नहीं गिराता। बिल गेट्स को आज तक क्यों नहीं गिरा दिया, धीरू भाई अंबानी को आज तक क्यों नहीं गिरा दिया, ये दुनिया के टॉप मोस्ट वो हैं वॉरेन बफेट को आज तक क्यों नहीं गिरा दिया, क्योंकि ये लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी ग्रोथ करने के बाद अगर डाउनफॉल के अंदर आता है, तो उसको अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसे हमने गलत काम किए हैं जिनकी वजह से हमारा डाउनफॉल आ रहा है, कैसे गलत काम किए हैं कि हमारी कंपनी से बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। उस तरफ अपना माइंड लगा के, उस तरफ लीडरशिप को बात करने की बजाय, अगर आप दूसरा काम करते हो किसी दूसरी कंपनी के बारे में जो आपके सामने कंपटीशन के रूप में आगे खड़ी है, उसके बारे में अगर गलत बात फैलाओगे, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने घर के बाहर अगर कचरा फैलाओगे, किसी के दूसरे घर में आप बहुत सारा कचरा डालते जा रहे हो, तो एक दिन उसकी बदबू, उसकी स्मेल से आप बच नहीं सकते हो, वो तो आपके ऊपर भी आने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरीके की अफवाहों से आप सब बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं उस बात का जवाब देने जा रहा हूँ कि ओके लाइफ केयर जो कंपनी है, जो उन भाई साहब ने बोला, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभी 8 महीने पहले हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी में गए हैं, उनके वर्डिंग है, आप जाके देख लेना वीडियो, शायद हो सकता है डिलीट ना कर दें। उस वीडियो में उनके शब्द हैं कि पिछले 22 सालों के अंदर मैंने किसी भी 2 टैंक वाली कंपनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है जिसने एक आईडी पे काम किया और वो करोड़पति बन गया हो। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उन भाई साहब ने किसी भी कंपनी में नहीं देखा, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी कंपनी में नहीं देखा, तो प्लीज़ आप ओके लाइफ केयर के अंदर आइए और हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो 20 महीने पहले जुड़े, और वो यहाँ से सिर्फ 1000-1500 रुपये का सामान खरीदवा के, कोई बल्क बाइंग हम लोगों ने नहीं की है, और वो यहाँ से 1 करोड़ रुपये ऑलरेडी कमा चुके हैं। और उनका नाम है मिस्टर अखिलेश सिंह, और मैं प्राउडली फील करता हूँ कि वो मेरी अपलाइन के अंदर आते हैं। 20 महीने का सफ़र हुआ, नो डाउट उन्होंने भी कई कंपनी की, कई कंपनियों में कई बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम किया। मैं फिर ये बात बोलूँगा, कंपनी छोड़ना कोई गलत काम नहीं है। अगर आपको उससे बेटर कोई ऑप्शन मिल रहा है, और अगर कहीं आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, अगर आप गलत के साथ खड़े रहोगे तो वही होगा जिस तरीके से महाभारत के अंदर हुआ था। महाभारत के अंदर कृष्ण जो है वो सच के साथ खड़े हुए थे, बाकी जितने भी बड़े बड़े, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, सब अधर्म के साथ खड़े हुए थे। सबका क्या हुआ ये आपको मालूम है। तो धर्म के साथ खड़ा होना और सच्चाई के साथ खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुमराह, मिसगाइड ना करें। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जहां पे मात्र 20 महीने के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जिसके ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो 4-5 ऑलरेडी पहले कंपनी कर चुका होता है, और वो भरोसा करता है उस वक्त पे जब ओके लाइफ केयर को कोई नहीं जानता था, और वो काम करना शुरू करता है। और वो इंसान 20 महीने के अंदर यहाँ से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाता है। अखिलेश सिंह, उनके पहले महीने का चेक मैं आप सब लोगों को बताता हूं, उनके ये मैंने नोट डाउन किया हुआ। और किसी को चाहिए, यहाँ पे बेकार के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, मेरी फेसबुक वॉल पे आके बेकार के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। सच्चाई का एक ही पहलू होता है। देखो, समझदार आदमी इस दुनिया में कौन होता है, बाहर विदेशों में आप क्या देखेंगे, विदेशों में क्या होता है, जब भी कोई आदमी अपना पक्ष रखता है तो डिबेट होती है वहाँ पे, है ना। दोनों पक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा सोशल मीडिया उनको कवर करता है, डिबेट करते हैं, और डिबेट में जो जीतता है, जो सच होता है, वो साबित आता है। हमारे हिंदुस्तान में अलग है। हमारे हिंदुस्तान में क्या डिबेट नहीं करेंगे, हमारे हिंदुस्तान में क्या, बस मेरे इस भगवान ने, मेरे इस लीडर ने, मेरी इस कंपनी ने बोल दिया, इसने जो बोल दिया वो सही है, बाकी सब कुछ बेकार है। इसको बोलते हैं अंधभक्ति, इसको बोलते हैं अंधभक्ति। और यही कारण है कि हमारी जैसी कंट्री बहुत जल्दी ग्रो नहीं होती, क्योंकि हम किसी की बात पे कभी भी कैसे भी भरोसा कर लेते हैं। भाई, भगवान ने उसको भी इंसान रूपी जन्म दिया है, भगवान ने आपको भी इंसान रूपी जन्म दिया है, भगवान ने उसको भी बुद्धि दी है, आपको भी बुद्धि दी है। वो अपनी बुद्धि का कुछ एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहा है, अपनी स्किल का एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहा है। आप अपनी बुद्धि, अपनी स्किल का एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसलिए आप फंसे हुए हो। इसीलिए वो आपसे पैसा कमाता है, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। तो यहाँ पे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, इस पोस्ट पे कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उनसे सवाल कीजिए जाके। मैं सीधा से एक बात बोलूँगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब होना है, मैं पहले भी जब मैं किसी भी कंपनी को करता था, मैं एक ही बात बोलता था, और मैं जब भी किसी लीडर्स के साथ जुड़ा हूं, मैंने एक चीज़ जरूर पूछी है कि भाई साहब, जो इनकम आप अपनी बता रहे हो, मुझे अपने पिछले 6 महीने के स्टेटमेंट आप दिखाइए। दोस्त, ये आपका अधिकार है, आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, आप डरते हो। मैं बहुत सारे लीडर से पूछता हूँ, आप अपनी अपलाइन का पिछला 6 महीने का चेक क्यों नहीं देखते? वो कहते हैं सर, डांट देते हैं कि आपको हमारे चेक से क्या लेना देना है। क्यों भाई? जब आपको वो बता रहा है कि यहाँ पे लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना आएगा, तो आपका हक है, आपका अधिकार है, अपनी अपलाइन के साथ बैठें। आपके ऊपर जितने भी अपलाइन है, 5
7 अपलाइन है, उनके साथ बैठें भाई, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, पूरे करियर का सवाल है। आप उनसे पूछें कि भाई साहब अपनी पिछले 6-6 महीने की आप स्टेटमेंट दिखाओ, और अगर वो सच्चा है तो उसको स्टेटमेंट दिखाने में दिक्कत क्या है, और अगर वो झूठा है तो वो आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर जिन्होंने अपना अभी करियर स्टार्ट किया है किसी भी कंपनी के अंदर, मैं आपको उस कंपनी में आपके लीडर को चेक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। जो लीडर आपके साथ काम कर रहा है, उसके जो 5-7 और टॉप लीडर हैं, उन सब के साथ बैठिए और उनको बोलिए सर अपने पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट आप हमें दिखाइए। अगर वो दिखाते हैं तो उस कंपनी को करना चाहिए गुड लक, अगर वो नहीं दिखाते हैं तो समझ लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क, कोई झोलझाल है, आपको उस लीडर के साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक प्रचलन चलना शुरू हो गया है, मेरा हाईएस्ट चेक, जो पता नहीं कब 6 महीने पहले आया था वही हाईएस्ट चेक हम बता रहे हैं, उसके बाद नए चेक आ नहीं रहे हैं। मैं ये भी बोल रहा हूं, मैं ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी बोल रहा हूं, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप हमारे साथ आ रहे हैं तो पहले हमारी अकाउंट स्टेटमेंट देखिए, पहले हमारे 6 महीने के चेक देखिए। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं उसके बाद जुड़िए, अगर हम भी नहीं दिखा पाते हैं तो आपको जुड़ने का मतलब आपका अधिकार है, आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, आप हमें झूठा बोल सकते हैं। अपनी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अखिलेश जी के बारे में बता देता हूँ। अखिलेश जी ने जुलाई में लगभग 20 महीने पहले इस बिज़नेस को शुरू किया। पहले महीने का चेक उनका था 2,934 रुपये। अगस्त महीने में उनका जो चेक आया वो आया 76,050 रुपये। सितंबर महीने में उनका चेक आया 26,575 रुपये। अक्टूबर महीने में उनका चेक आया 54,542 रुपये। नवंबर महीने में उनका चेक आया 1,14,204 रुपये। दिसंबर महीने में उनका चेक आया 1,31,830 रुपये। जनवरी महीने में उनका चेक आया 1,96,949 रुपये। फरवरी महीने में उनका चेक आया 2,13,736 रुपये। मार्च महीने में उनका चेक आया 2,18,767 रुपये। अप्रैल महीने में उनका चेक आया 2,61,080 रुपये। मई महीने में उनका चेक आया 2,59,857 रुपये। जून महीने के अंदर उनका चेक आया 2,37,402 रुपये। जुलाई महीने में उनका चेक आया 4,71,850 रुपये। अगस्त महीने में उनका चेक आया 6,79,159 रुपये। सितंबर महीने में उनका चेक आया 9,77,275 रुपये। अक्टूबर जो 2019 गया उसमें उनका चेक आया 9,67,977 रुपये। नवंबर महीने में उनका चेक आया 11,67,679 रुपये। दिसंबर महीने में उनका चेक आया 14,07,077 रुपये। और जनवरी महीने जो भी पीछे गया 2020 का, जनवरी महीने में उनका चेक था 14,65,875 रुपये। और फरवरी 2020 जो गया है उसमें उनका चेक आया 17,35,878 रुपये। इन सबको अगर टोटल करता हूं तो दोस्त टोटल इनकम 20 महीने के अंदर ओके लाइफ केयर के अंदर होती है 1,06,76,716 रुपये। कैलकुलेट कर लेना, एक एक फिगर मैंने लगा दी है। तो लोगों को गुमराह करना दोस्त बंद करो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है मल्टीपल लेग। नो डाउट जितने भी जनरेशन प्लान है सब मल्टीपल लेग पे काम करती हैं और कोई भी गलत नहीं है। बस ये है कि उस प्लान पे अगर आप 6 लेग, 7 लेग, 8 लेग, अगर आप 6 लेग खोलने में सक्षम हैं, अगर आप 6 लोगों को कामयाब बनाने में सक्षम हैं तो आप उस कंपनी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग, मैं बता रहा हूँ मैंने किया हुआ काम, मैक्सिमम लोग 6 लेग पे काम नहीं कर पाते हैं, 2 लेग चलानी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए जो ग्रुप है बीच में टूटना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए जो चेक है वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। वो कंपेरिजन मैं अगले फेसबुक लाइव पे आके करूंगा। वो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक्स कंपनी का एक्चुअल में मार्केटिंग प्लान क्या है, एक्चुअल में मार्केटिंग प्लान क्या है, वो मैं अगले कभी लाइव में आपको आके पूरे लाइव के अंदर आपको एक्चुअल में मैं मार्केटिंग प्लान समझाऊंगा कि एक्चुअल में मार्केटिंग प्लान है क्या, तब आपको सच और गलत का पता लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, एक हो गया जनरेशन प्लान जिसमें मल्टीपल लेग। नो डाउट अगर आप 6 लेग, 8 लेग, 12 लेग, 16 लेग चला सकते हैं, कोई भी कंपनी बुरी नहीं है। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, साइड मेंटेन कर सकते हैं, आप नीचे डेफ्ट में जाके काम कर सकते हैं, तो कोई भी कंपनी बुरी नहीं है। हर कंपनी में पैसे कमा रहे हैं लोग, ये मैं हर बार लाइव आके बोलता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है बाइनरी कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप 10-15 हज़ार रुपये के इंसान के लगाते हैं। जो वो भाई साहब जो बात कर रहे हैं वो 10-15 हज़ार, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। आगे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो तो देख ही नहीं रहे ना, क्योंकि माइंड को ब्लॉक कर लिया ना, एक जगह माइंड को खोला, ब्लॉक कर लिया कि यही है बस समुद्र, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई ये जरूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वही लास्ट कंपनी है दुनिया की। उससे बेहतर हमारी कंपनी के CEO DK सारन बोलते हैं, हमसे बेहतर भी कोई आएगा। मुकेश का या रफ़ी का गाना है, उसने बोला है मुझसे बेहतर गाने वाले, मुझसे बेहतर सुनने वाले भी आएंगे। तो ये आप रोक नहीं सकते, हमसे बेहतर भी आएगा। आप किसी से बेहतर आए, आपसे बेहतर पहले कोई और था, उससे पहले बेहतर कोई और था, तो दिमाग को ब्लॉक करके नहीं बैठना है। तो हमारी कंपनी में ओके लाइफ केयर के अंदर 20 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा, करोड़पति ऑलरेडी बन चुका है। जिसको देखना है आके देख लेना।
और मैं सच बोल रहा हूँ, ये आप अकाउंट स्टेटमेंट आके चेक कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बाइनरी कॉन्सेप्ट होते हैं, बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, आप 10-15 हज़ार रुपये लगाते हैं। 10-15 हज़ार रुपये लगाने के बाद जब 2 लाख पे आप काम करते हैं तो आपका एक टाइम के बाद क्या होता है, आपकी कैपिंग लग जाती है। वो जो भाई साहब उस कंपनी को छोड़ के आए हैं ना, वो इस वजह से नहीं आए कि इनकम नहीं आ रही थी, उनको ये दर्द महसूस हो गया था कि यार मैं मल्टीपल आईडी पे काम कर रहा हूँ, मैं 10-15 पता नहीं कितनी आईडी पे काम करते होंगे, लेकिन मेरा आइडिया कम से कम 10-15 आईडी पे तो वो काम करते होंगे। एक आईडी खोली, उसके नीचे 2 लगाए, फिर उसके नीचे हो सकता है ट्राईपोर्ट ले रखा हो सकता है 7 पोर्ट ले रखा हो, और जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता हो उसको साइड में लगाते हो, तो 20-22 लाख के चेक पे वो पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन उनको अचानक ध्यान आता है, यार मेरे नीचे जा तो करोड़ों का बिजनेस रहा है, अलग अलग आईडी पे जा रहा है, अलग अलग भागना होता है। अगर यही बिजनेस और कैपिंग लग गई, एक आईडी पे 5,40,000 से ज़्यादा एक महीने में मिलेगा नहीं, 6 लाख से ज़्यादा आपको एक महीने में मिलेगा नहीं। तो अगर मैं किसी बाइनरी कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूं तो उसमें टोटल इनकम पे कैपिंग हो जाती है, और एक टाइम के बाद उस लीडर को दर्द महसूस कब होता है, जब वो 5 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाता है या 6 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाता है। उसके नीचे जब करोड़ों का बिजनेस आता है, वो कहता है यार बिजनेस के हिसाब से तो मेरा 20 लाख का चेक बनना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है मुझे 5 लाख रुपए। ऐसे में उसका दिमाग का एंटीना हिलता है, या तो वो मल्टीपल आईडी के लिए भागना शुरू कर देता है, कभी फ्री नहीं होता है, नए नए ग्रुप शुरू करना शुरू कर देता है, या फिर वो फिर कंपनी स्विच करता है, कंपनी चेंज करता है, जैसे उन भाई साहब ने की। गलत नहीं है, उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि एक आईडी पे अगर किसी एक इंसान का 1 करोड़ रुपए का चेक आ सकता है, तो मैं क्यों मल्टीपल आईडी पे काम करूं। मैं उनके डिसीजन को सही बोलता हूं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं 22 साल काम करने के बाद कि कोई ऐसा इंसान मैंने आज तक देखा ही नहीं है सिंगल आईडी पे 2 लाख पे काम करके कोई करोड़पति बना हो, तो मैं यहाँ बाइनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जनरेशन में तो 2 लाख होती नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ आपको ओके लाइफ केयर की। ओके लाइफ केयर ने ये प्रूव कर दिया है, ओके लाइफ केयर ने ये साबित कर दिया है कि 2 लाख पे भी 1 करोड़ रुपए का चेक आ सकता है। और हकीकत में बताऊँ, हकीकत में ये है, हकीकत तो ये है, जिस कंपनी को अभी आप कंपनी नहीं समझ रहे उसने करोड़पति पैदा कर दिए हैं। जिस कंपनी को अभी आप बेकार कंपनी समझ रहे हैं उसने करोड़पति पैदा कर दिए हैं। जिस कंपनी के प्रोडक्ट को आप अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे हैं उसने करोड़पति पैदा कर दिए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आने वाले वक्त में क्या होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को, सभी लोगों को मैसेज दूंगा, इस तरीके की बहुत सारी पोस्ट अभी आपके सामने और आएंगी, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं। अभी एक स्टेटमेंट दिया है, अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज देता रहा हूँ कि हमारे कंपनी का जो शब्द है, मैं शब्द आपको बता रहा हूँ कि हमारी कंपनी को आज तक प्रमोट कर रहा है। ये कौन कर रहा है? कह रहा है उनके कंपनी के एमडी, मेरे पास वीडियो है, मैंने जानबूझ के सोशल मीडिया पे डाला नहीं। वो बोल रहे हैं हमारी कंपनी के नाम को आज तक प्रमोट कर रहा है। मैं यहाँ पे शब्दों को क्लियर करूँ, शब्दों का इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी कंपनी को आज तक प्रमोट कर रहा है। प्रमोट करने का मतलब ये हो गया, हम आज तक वालों से जरूर इस लाइव के माध्यम से पूछेंगे कि क्या वाकई आपने उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा देखा, क्या वाकई आपने कोई उनसे पैसा नहीं लिया, क्या आपने वाकई कोई पेड न्यूज़ नहीं चलाई है, क्या आपने सिर्फ उनका बहुत अच्छा काम देखा और उस कंपनी का रैंक देखा और आपके मन में अचानक ख्याल आया कि इसको चलाना चाहिए। तो मैं आज तक के जो इंडिया टुडे के जो चेयरमैन हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव आके बताएं, जिससे कि हमें भी ये जानकारी हो कि वाकई वो कंपनी जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जिसको आज तक ने आके प्रमोट किया है। मेरे पे लाइव वीडियो है, आज का ही लाइव वीडियो है। उनके मालिक खुद बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी को, हमारे जो कंपनी है उसको आज तक ने 2 बार प्रमोट किया है। अगर ऐसे प्रमोशन की बात करते हो तो मैं बताता हूं दोस्त, आईएमसी का ऐड पता नहीं कितने चैनल के ऊपर आता है। आज से नहीं, पिछले 6 महीनों से देख रहा हूं मैं, 8 महीनों से देख रहा हूं आईएमसी का चैनल आता है। अगर ऐसे प्रमोशन की बात करते हैं तो आरसीएम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अमिताभ बच्चन आके खड़ा होकर न्यूट्री चार्ज का प्रमोशन करता है। ऐसे प्रमोशन की अगर बात करते हैं तो सानिया मिर्जा वहाँ पे खड़े होकर जो है वो न्यूट्री चार्ज का प्रचार करती है। ऐसी बात करें तो एमवे का तो पता नहीं कब से टीवी पे न्यूज़ आता है। दोस्तों टीवी पे, ये आप सब समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी पे 2 तरीके की न्यूज़ आती है। एक जो टीवी अपनी इच्छा से दिखाता है, जैसे कोरोना अपनी इच्छा से दिखा रहा है ना। एक होती है पेड न्यूज़, जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं कि भाई ये पैसे ले लीजिए, हमारा ये न्यूज़ पेपर में छाप दीजिए, ये पैसे ले लीजिए, हमारा न्यूज़ ये छाप दीजिए। तो इस तरीके की न्यूज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में न्यूज़ कौन सी होती है। एक्चुअल में न्यूज़ सब चैनल पे आनी चाहिए। अगर किसी ने वाकई देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, अगर किसी ने वाकई दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सारे न्यूज़ चैनल दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही न्यूज़ चैनल दिखाएगा। एक न्यूज़ चैनल दिखा रहा है, इसका मतलब या तो आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है उस न्यूज़ चैनल से, या फिर आपने पेड किया है। 100% पेड होता है, बगैर पैसे लिए न्यूज़ चैनल वाले किसी की भी न्यूज़ नहीं चलाते हैं, खासकर इस तरीके की जो न्यूज़ होती है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो समझ पाया मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। एक्चुअल में अगर न्यूज़ होती है तो सारे न्यूज़ चैनल पे चलती है। तो आप सारे न्यूज़ चैनल पे जिस दिन हमें दिखाएंगे उस दिन हम मान जाएंगे कि सब है। न्यूज़ चैनल पे चलना, कंपनी बहुत अच्छी है, ये हम नहीं मान सकते। स्पीक एशिया का न्यूज़ चैनल पर ऐड आया करता था सर, स्पीक एशिया के बारे में न्यूज़ चैनल के ऊपर आता था। आपके इसमें क्या नाम है, फ्यूचर मेकर के बारे में न्यूज़ चैनल के अंदर आता था। सोशल ट्रेड के बारे में न्यूज़ चैनल के ऊपर हमने कई बार न्यूज़ देखी है। तो इसका मतलब आपका क्या नाम है, और भी बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई, उन सब का न्यूज़ चैनल के ऊपर नाम आता था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें
भगवान का भक्त बनना है, हमें किसी कंपनी का, किसी लीडर का भक्त नहीं बनना है। अगर कोई कंपनी 20 महीने के अंदर किसी एक आदमी को करोड़पति बना सकती है, और अभी एक स्टोरी लेके आया हूँ, इसके बाद अगली स्टोरी फिर लेके आऊँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो यूथ आइकन करते हैं ना, तो अगली बार अपनी कंपनी के यूथ आइकन को लेके आऊँगा मैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया है और इस इंडस्ट्री से मात्र 19 महीने के अंदर। तो ऐसा नहीं है, हम आँख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान अभी तक का सबसे बेस्ट प्लान है। ओके बेस्ट प्लान इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे प्लान गलत हैं। बेस्ट प्लान यानी कि करने में आसान है, कोई भी आदमी आता है उसके लिए करना बहुत आसान है। दूसरा, ओके लाइफ केयर में मल्टीपल प्रोडक्ट आप लोग नहीं देते हैं, एक डिजीज़ के अंदर एक सप्लीमेंट हम लोग देते हैं जो सामने वाले को लेना भी आसान होता है और आपके लिए पहुंचाना भी आसान होता है, और उसका पैसा भी कम लगता है। ओके लाइफ केयर के अंदर कोई साइड मेंटेन आपको नहीं करनी है, सिर्फ 2 लेग चलानी है। और अगर 2 लेग भी नहीं चला पाते तो सिंगल लेग से भी अगर एक आदमी को जोड़ देते हो, एक आदमी भी अगर कामयाब निकल गया, उस एक आदमी से भी 10% सारी जिंदगी आपको आता रहता है। ओके लाइफ केयर का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अभी 2.5 एकड़ के अंदर हमारा रोहतक के अंदर ऑफिस तैयार हो रहा है। घर से बाहर निकलो तो, हमारी गाड़ी में बैठो तो, हमारे साथ चलो तो, हम दिखा के लाएंगे ना। अगर वहाँ पे आपको सब कुछ झूठ लगे तो बैठ जाना घर में, फिर हमारे को सोशल मीडिया पे आके बोलना देखो अजय शर्मा झूठ बोल रहा था। अभी हमारे 16 वेयर हाउस जो है बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। अभी हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे इन सारी चीज़ों के अंदर, और 6 महीने के बाद हम बात करेंगे। और जहाँ तक बात हो रही है कि आपने क्लोजिंग नहीं करी, आज ही मैं आपके डायरेक्टर की वो देख रहा था, वो अपने खुद की लाइव के अंदर बोल रहे हैं कि अभी प्रोडक्ट का इशू आ रहा है, अभी हम प्रोडक्ट नहीं पहुँचा पा रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अभी वो प्रोडक्ट का जो शॉर्टेज था वो हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, आप फटाफट से क्लोजिंग कीजिए, क्लोजिंग की टेंशन मत लीजिए। क्लोजिंग हमने आगे और बढ़ा दी है। आगे किस लिए बढ़ानी पड़ी? क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट था ही नहीं, वो एक बस जो था उसी को आपने ऑनलाइन दे दिया। बैकअप तो आपको लाना पड़ेगा ना, बैकअप तो बनने में टाइम लगेगा। वही सेम सिचुएशन ओके लाइफ केयर के दी। ओके लाइफ केयर ने एक स्मार्ट वर्क दिखाया। स्मार्ट वर्क क्या दिखाया? अपने स्टॉक को रोक के रखा। उनको मालूम था डीके सर को कि अगर ये स्टॉक मैंने अभी दे दिया तो एकदम से जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे पास बैकअप नहीं होगा। अभी उन कंपनियों के साथ दिक्कत आ रही है क्योंकि उन्होंने अपना सारा बैकअप खत्म कर दिया है, पेमेंट जा रही है, लोग प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, ये समस्या आ रही है। वो लाइव में खुद बोल रहे हैं कि 5 तारीख को हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपके पास जो है प्रोडक्ट पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, एक पत्थर आप उछालोगे, अब वो गांधी जी वाला जमाना नहीं रहा कि आप एक गाल पे मारोगे कोई दूसरा आदमी आगे कर देगा। ये जमाना चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ 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 आप अपने प्लान को बेहतर बताएं। कंपैरिजन तो होगा दोस्त, कंपैरिजन को आप रोक नहीं सकते हैं। आप टी शर्ट लेने जाते हैं कंपेयर करते हैं, आप जूते लेने जाते हैं कंपेयर करते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं कंपेयर करते हैं, आप शादी करने जाते हैं दोस्त कंपेयर करते हैं ना। मेरे लड़के के बराबर उसकी हाइट है या नहीं है, मेरे लड़के के बराबर उसकी एजुकेशन है नहीं है, मेरे लड़के के रंग रूप के बराबर उसका रंग रूप है नहीं, मेरी हैसियत के बराबर उसकी हैसियत नहीं है, मैंने अपने लड़के को जितना खर्च किया है उतना पैसा तुम दे सकते हो नहीं दे सकते हो ब्याज समेत। ये सब कुछ देख के भाई फिर तुम शादी करते हो। हर जगह दुनिया के अंदर आप कंपेयर करते हो। तो प्लान का कंपेयर तो होगा, हेल्दी कंपेयर तो होगा, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और कंपेयर करने के लिए वो रोके जिसने कभी खुद कंपेयर ना किया हो। तो कंपेयर तो होगा, कंपेयर आप भी कीजिए हम भी कीजिए, लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप देंगे तो हमें आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं, क्योंकि हर कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको नॉलेज नहीं होती है वो मिसगाइड होता है। तो आप भी जादू दिखाना बंद कीजिए, पेस्ट के नाम पे जादू दिखाना बंद कीजिए। अगर पेस्ट ही दिखाना है तो इसका मतलब एक पेस्ट जो आप दिखा रहे हो जिसके अंदर आप डालते हो उसमें झाग नहीं उठता, वो बताते हो बहुत बेहतरीन है, तो इसका मतलब दूसरा पेस्ट जिसमें झाग उठ रहा है तो क्यों जहर दे रहे हो, उसको बंद कीजिए। आप नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग जो कर रहे हैं उनको करने दो, इससे हमारा टर्नओवर बढ़ रहा है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्त, इस तरीके के लोगों से बच के रहिए, इस तरीके की बातों पे सामने मत आइए। और इस तरीके की आगे से कोई अगर फिर से फेक न्यूज़ आएगी तो मैं उसके बारे में फिर से खुलासा करूंगा। और उन भाई साहब को मैं ज़रूर बोलूँगा कि भाई साहब अभी भी शायद आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं, अभी भी आप गलत ट्रैक पे हैं। जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी टीम है, मैं गारंटी देता हूं अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर नहीं, अगले 1 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूं आप 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं, जो आपकी काबिलियत है। क्योंकि अभी भी आप अगेन रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। ये अगले 6 महीने, अगले 1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा और आपको उस वक्त बड़ा दुख होगा कि मैंने अगेन जो है वो रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है वो चुन लिया है। तो मैं आपको आह्वान करता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपने बोला है कि मैंने आज तक 22 साल के कैरियर में देखा, हो सकता है आपने ना देखा हो, आप सच बोल रहे हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आपको दिखा सकते हैं कि 2 लाख का जो बाइनरी प्लान नहीं है, 2 लाख का ऐसा प्लान जिसमें 10, 15, 20 हज़ार रुपये नहीं लिए जा रहे हैं किसी से। 2 लाख का एक ऐसा प्लान जिसमें 1000, 1500 रुपये जो एक्चुअल में काम आप कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं। उस कंपनी के अंदर एक इंसान ऐसा है जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा चुका है, उससे ऊपर भी एक इंसान है जो 1 करोड़ से ज़्यादा है। उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल इंसान है, मैं जिसको एक्चुअल में जानता हूँ मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और अगली बार यूथ आइकन के ऊपर लेके आऊँगा कि एक्चुअल में यूथ आइकन होता कौन है, यूथ आइकन किसको मानना चाहिए, और एक्चुअल में यूथ आइकन बनाना हमें किसे चाहिए, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का हाथ ना हो, जिसके ऊपर मतलब मैनेजमेंट का हाथ ना हो। इस तरीके का अगर कोई आदमी अपनी मेहनत से जाता है उसको हम बोलते हैं यूथ आइकन। तो आशा करता हूँ
आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ से बच के रहिए, ये काम चलेगा, आगे भी चलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपसे आगे कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको नीचे गिराने की पूरी दुनिया कोशिश करती है। ये उनके साथ भी हुआ शुरू में, आज वही चीज़ हमारे साथ कर रहे हैं, वो अपनी उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएँ। एक ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर तक ये वीडियो जो है वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि गलत मैसेज अगर फैलाएंगे तो हम लोग सामने आएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप कहते हो जी ओके लाइफ केयर का तो नाम ही चेंज हो गया, ओके बीट करके आ गई। नॉलेज ही नहीं है आप लोगों को, आपको ये नहीं मालूम कि हम वीडियो बनाएंगे बाद में हमारी बेइज्जती होगी। वो कंपनी ने अपना एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने 17, 18, 19 कंपनी और क्यों खोली हुई है, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन एक आदमी ने दूसरी कंपनी खोली, उसके लिए जवाब है। आपकी एक कंपनी में 2 मालिक हैं, एक कंपनी में 1 मालिक है, एक कंपनी में 1 मालिक है, सारी कंपनियों में 3 मालिक क्यों नहीं है, 4 मालिक क्यों नहीं है, उसका कोई जवाब है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि बात है अंधभक्ति की। तो हमारी कंपनी में एक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हो रहा है, हमारी कंपनी में एक अलग से सिस्टम लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर विक्रांत नारवाल जी और DK सारन जी हैं। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आज फिर एक बात बोलना चाहता हूँ, सब लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी का नाम चेंज होगा तब भी हम ओके लाइफ केयर करेंगे, हमारी कंपनी के MD चेंज होंगे तब भी हम ओके लाइफ केयर करेंगे, क्योंकि हम एक शख्स के साथ खड़े हुए हैं और उस शख्स की वजह से मैं इस कंपनी में जुड़ा हूं। और वही शख्स है जो इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। उस शख्स की वजह से ही बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारे कहीं से पैसा नहीं कमा पा रहे थे, आज यहाँ पे पैसा कमा पा रहे हैं। और उस शख्स का नाम है DK सारन। मैंने उनको भी बोल दिया था, कंपनी का नाम चेंज होता है तब भी हम आपके साथ, कुछ भी रख दो सर, हम आपके साथ हैं। नाम चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान में कितनी कंपनी, मैं बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पर कितनी कंपनी जिन्होंने नाम चेंज किया है। नाम चेंज करना कोई गलत काम नहीं है। नेस्विज कंपनी है, नेस्विज कंपनी का ICTIL नाम था, ICTIL के बाद नेसेंट नाम हुआ, नेसेंट के बाद नेस्विज हॉलीडे नाम हुआ, नेस्विज हॉलीडे के नाम से, क्योंकि हॉलीडे पैकेज पे काम कर रहे थे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई, उनको समझ में आया यार हॉलीडे, नेस्विज हॉलीडे के नाम से अब नहीं चल सकता, हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने समझदारी से अपना नाम चेंज किया, नेस्विज रिटेल कर लिया आज की डेट में। तो गलत थोड़ी है, वो कंपनी आज भी चल रही है, आज भी उस कंपनी में बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। आप ले लीजिए, इसमें क्या नाम है, सेफ शॉप को अपना नाम चेंज करना पड़ा, क्योंकि पुराना नाम कुछ और था। नाम चेंज करने से क्या होता है? तो मैं सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ, हमारी कंपनी का नाम चेंज हो, हमारी कंपनी के MD चेंज हो, आपको क्या टेंशन है? आप क्या टेंशन ले रहे हो? नाम चेंज होने से क्या फर्क पड़ रहा है? उससे हमारी कंपनी का जो है एक विजन है, जो विजन वो लेके चल रहे हैं, जिस पर हमें भरोसा है। वो जो डिसीजन लेंगे उनके हर डिसीजन में हम साथ हैं, अगर उनका डिसीजन सही है। मैं फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, DK सारन के हर उस डिसीजन के अंदर मैं खड़ा हूँ, अगर उनका डिसीजन सही है। जिस दिन मुझे उसमें कोई डिसीजन गलत दिखाई देगा, मैं उसी दिन, चाहे मेरा 20 लाख रुपए का भी चेक क्यों ना, 50 लाख रुपए का चेक क्यों ना हो, मैं एकदम से झटके में से बाहर आ जाऊंगा, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो। ये मैं फिर अगेन सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ। क्योंकि 2 रोटी ना दोस्त, 2 रोटी तो भगवान किसी को भी दे देगा। जरूरी नहीं है कि भाई क्या नाम है, गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना, रोटी का जुगाड़ तो भगवान उसके लिए भी कर देता। आज इतने सारे जानवर है, रोटी का जुगाड़ तो उनके लिए भी हो ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि गलत के साथ मैं कभी नहीं खड़ा हूँगा, सही के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे फिर कुछ भी हो, मेरा कितना भी फायदा हो, कितना भी नुकसान हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा हर ओके लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर तक ये बात पहुँचाएँ। और अगेन अगली बार से कोई भी इस तरीके की पोस्ट आएगी, मैं अगेन लाइव आऊँगा और फिर अपने तथ्यों के साथ और दूसरी कंपनियों के तथ्यों के साथ रखूँगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप झूठ बोलोगे, हम सच बोलेंगे। सच की लड़ाई आप लड़िए, आप प्रोडक्ट के प्राइस पे आइए, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आइए, बात कीजिए, दोनों प्रोडक्ट को कंपेयर कीजिए, आइए आमने सामने बैठते हैं, डिबेट करते हैं। आप अपनी कंपनी का एक लीडर भेजिए, मैं आता हूँ सामने, हमारी कंपनी का एक लीडर आता है, एक हेल्दी डिबेट करते हैं दोनों के प्रोडक्ट को लेकर, दोनों के मार्केटिंग के प्लान को लेकर, दोनों की कैलकुलेशन को लेकर, फिर दुनिया को पता लग जाएगा। एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं ना, ये मतलब उल्टी सीधी पोस्ट बना के डालना और ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत गलत है। और मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि इस तरीके की पोस्ट शेयर ना करें, और किसी भी कंपनी के बारे में इस तरीके की झूठी पोस्ट ना बनाएं। एक्चुअल में कोई पोस्ट है तो आप बनाइए, झूठी पोस्ट बना के आपको डालने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक।